भाई लोग, आप लोगों ने जो भर भर के प्यार लास्ट एपिसोड में दिखाया उसके लिए सच्ची में थैंक यू। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि दोनों अपोनेंट्स के अटैक जियान्नान की तरफ जाने लगे थे और इस चीज को देख के सांसी को समझ में आ गया था कि अगर ये मूव जियान्नान को लगते हैं तो इनके बीच में जो बची कुची उम्मीद है वो भी खत्म हो जाएगी, जिससे कि नान इतनी गुस्सा हो जाएगी कि वो लौट के कभी नहीं आएगी और नान को हमेशा के लिए खोने के डर से ये बावला सा हो जाता है और काफी खतरनाक तरीके से अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करने लगता है और इसकी ये ग्रीन एनर्जी पूरे एरिना को कवर कर लेती है और इसकी चपेट में इसके दोनों ही अपोनेंट आ जाते हैं और जू सांसी को इस फॉर्म में देख के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह कहता है कि सीनियर सांसी ट्रांसफॉर्म हो गए, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। और इस चीज को देख के टीचर वांग के भी काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं, जबकि भाई भाई खुश होते हुए कहता है कि ये सांसी की अवेकन स्पिरिट एजेंस है और नॉर्मल फॉर्म में इसका ये वर्जन सील रहता है और ये सिर्फ तभी अपीयर होता है जब ये किसी सीरियस सिचुएशन में हो और इसका स्पिरिट एजेंस होली स्पिरिट बीस्ट जुआन वू है। और इस तरफ होंगचेन भी इसकी इस नई फॉर्म को देख के हैरान होता है और ये कहता है कि क्या ये जुआन वू है और धरती पे तो कोई ऐसा भी है जिसके पास एक होली स्पिरिट बीस्ट जो मेरे वाले की तरह काफी सुंदर है। और फिर हम नान को देखते हैं जो सांसी को देख के पुरानी बात याद करने लगती है जब उसने उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहा था कि कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जो मुझसे बिलोंग करते हैं। और फिर नान मन में कहती है कि क्या ये पर्सन सच में वही है जिस सांसी को मैं जानती हूँ। आखिर में ये क्या सोचने लगी, मैं अब भी मैच के बीच में हूँ और ये अब भी एक नंबर का सिर दर्द है। और इस तरफ हम इस स्पिरिट किंग को देखते हैं जो नीचे पड़ी हुई होती है और ये काफी हैरान होते हुए मन में कहती है कि आखिर वो एक्सप्लोजन क्या था, लगता है कि वो एक होली स्पिरिट बीस्ट है। मैंने सच में नहीं सोचा था कि शेरक अब भी कुछ छिपा रखा होगा। और फिर लड़की गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अंत में सिर्फ तुम्हारे पास 4 स्पिरिट रिंग्स ही हैं और मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मेरे एंजल गॉड सीलिंग स्ट्राइक को ब्लॉक कर सकते हो। और इतना कह के ये अपनी स्पिरिट रिंग को रिलीज करते हुए पावर को यूज करने लगती है, जिस वजह से इसके पीछे एंजल गॉड की परछाई आ जाती है। और इसकी स्पिरिट रिंग को देख के वांग डोंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये चिल्लाते हुए कहता है कि ये रिंग तो 10,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग है और ये तो सच में अपनी 10,000 वाली स्पिरिट एबिलिटी को रिलीज कर रही है। और इस टूर्नामेंट के अंदर पहली बार है जब किसी ने 10,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग की स्पिरिट एबिलिटी को रिलीज किया है। सीनियर सांसी प्लीज केयरफुल रहना। और इस तरफ इस स्पिरिट किंग ने अपना पूरा जोर लगा के 10,000 ईयर ओल्ड वाली स्पिरिट रिंग की स्पिरिट एबिलिटी से अटैक कर दिया होता है और ये अटैक वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल होता है और ये सीधे सांसी की तरफ बढ़ रहा होता है। और सांसी कहता है कि नान मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड्स दे सकता हूँ, क्या इतना काफी होगा। जिसमें नान कहती है कि काफी होगा। और ये सुनते ही सांसी काफी खतरी तरीके से अपनी पावर रिलीज करने लगता है और ये अपनी 3 पर्पल स्पिरिट रिंग को मर्ज करके एक ब्लैक रिंग बना लेता है। और इस चीज को देख के यह भी चौंक गया था क्योंकि सांसी ने अपने पहले की 3 स्पिरिट रिंग्स को एक साथ मर्ज करके एक नई 10,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग को फॉर्म किया। और इस तरीके से सांसी की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ये उस स्पिरिट किंग के अटैक को रोकने के लिए एक काफी बड़ी और एक काफी मजबूत शील्ड बना लेता है और इसकी मदद से स्पिरिट किंग के अटैक को ब्लॉक कर पा रहा होता है। और ऐसा होता देख इस स्पिरिट किंग के भी पसीने छूटे हुए होते हैं और ये मन में कहती है कि आखिर इसने इसे कैसे ब्लॉक किया। और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं समुद्र की गहराई में डूबती ही जा रही हूँ, नहीं ये इस तरह से मेरे अटैक को निगल रहा है। और इस तरफ सांसी भी अपना पूरा जोर लगा के इनके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। और तभी सांसी को भाई भाई की याद आती है और ये मन में कहता है कि उस नकचड़े भाई भाई ने मैच से जस्ट पहले मेरे कंधे को पकड़ के जिस नजर से मुझे देखा था उस वजह से मेरा कंधा अब भी दर्द हो रहा है और तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं निश्चित रूप से इस मैच को जीतूंगा। और इतना कहके सांसी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी पावर रिलीज करने लगता है, जिस वजह से उसके चारों तरफ ग्रीन कलर का लिक्विड बाहर निकलने लगता है और सांसी के ऊपर काफी तगड़ी शील्ड भी बन जाती है और ये ग्रीन लिक्विड पूरे एरिना के अंदर फैल जाता है, जिसकी चपेट में वो स्पिरिट किंग भी आ जाती है। और इस वजह से ये काफी परेशान होने लगती है क्योंकि अब ये मूव नहीं कर पा रही थी। और तभी सांसी कहता है कि नान जाके तुम उसे बाहर उठा फेंको। और फिर नान काफी खतरी तरीके से कहती है कि अब इसे मुझ पे छोड़ दो। इतना कह के नान तुरंत ही इस स्पिरिट किंग के पीछे आ जाती है और ये स्पिरिट किंग भी नान के इस स्पेशल मूवमेंट को नोटिस कर लेती है, लेकिन ये कुछ कर पाती उससे पहले ही नान इसके एक हाथ को पकड़ती है और गर्दन में अपनी टांग को फंसा के इसे फोर्सफुली एरिना के बाहर फेंक देती है, जिस वजह से ये स्टेज के बाहर ग्राउंड पे गिरती है और स्टेज से बाहर होने की वजह से ये हार जाती है। और इस नजारे को देख के मारूलोंग काफी हैरान होता है और ये कहता है कि एक स्पिरिट किंग को हराना क्या इतना सिंपल था। जिसपे होंगचेन कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, इसने पक्का ऐसा करने के लिए अपनी 3 स्पिरिट एबिलिटीज का यूज किया होगा। और उस स्पिरिट किंग को फेंकने के बाद नान सांसी के पास उसके सामने आ जाती है और उससे सांसी कहता है कि जो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा उसे सबसे पहले
पहले मुझसे होके गुजरना होगा। और सांसी की इस बात को सुन के नान थोड़ी सी इमोशनल होने लगती है, लेकिन तभी ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए रूडली कहती है कि इस बार ही तुमने अपनी बात को पूरा किया है, लेकिन तुम ये क्या बेकार की बकवास कर रहे हो, यहाँ पे कौन तुम्हारा। और नान कुछ आगे कह पाती उससे पहले ही सांसी इसके ऊपर गिर जाता है और हम देखते हैं कि सांसी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, जिस वजह से इसके चेहरे पे खून ही खून निकलने लगता है। और ये ऐसी हालत में भी नान से माफी मांगता है, जिसपे नान कुछ भी नहीं कह पाती है। और इस तरीके से सेरेक ने अपना पहला मैच जीत लिया होता है और सभी लोग काफी खुश होते हुए कहते हैं कि तुमने काफी सुंदरता के साथ इस मैच को जीता और मैं जानता था कि तुम इस मैच को हर हालत में जीत ही लोगे, क्योंकि शेरेक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और तभी नान अपने सहारे सांसी को सभी के पास ले आती है, जहाँ पे ये तीनों बच्चे काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि ये जीत तो काफी अमेजिंग थी। सीनियर सांसी, सीनियर नान, आप दोनों तो सच में काफी अमेजिंग है। और इस तरफ टीचर वांग भी काफी खुश होते हैं और ये कहते हैं कि कितनी बढ़िया बात है कि हमने पहले मैच को जीत लिया है और बैबे का प्लान काफी अच्छी तरीके से काम किया। और इस तरफ यो काफी खुश होते हुए कहता है कि इस मैच के बाद सीनियर सांसी को लेके मैंने अपना ओपिनियन बदल दिया है। और फिर वांग डोंग कहता है कि अब तो ये और भी ज्यादा विश्वसनीय महसूस हो रहे हैं। और जिया जिया कहती है कि अब से ये और भी ज्यादा भद्दे महसूस नहीं होंगे। और इस तरफ सांसी वापस से अपनी हरकतें करते हुए कहता है कि नान तुम काफी स्वीट हो, देखा ना हम जीत गए, चलो अब जल्दी से मुझे रिवॉर्ड में किस दो। और इस तरफ नान को काफी गुस्सा आ गया होता है और ये सांसी की एक काफी तगड़ी किक्की धरते हुए कहती है कि अगर तुम्हें होश आ गया है तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ। जिसपे सांसी रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसी एंडिंग नहीं होनी चाहिए थी। और इस चीज को देख के वांग डोंग कहता है कि मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। जिसपे जियाओ जिया और याओ ये दोनों भी यही कहते हैं। और फिर बैबे कहता है कि तुम दोनों काफी थक गए होगे, नान सांसी को रेस्ट करने के लिए ले जाओ। जबकि सांसी बैबे को आई लव यू कह रहा होता है। जिसपे बैबे कहता है कि तुम सभी लोग ज्यादा खुश मत हो और अब हमारे दूसरे मैच के लिए तैयार हो जाओ। और दो अगले जो लड़ने जाएंगे जियाओ जिया होगी, जिसके साथ सही तो जाएगा। जिसपे जियाओ जिया कॉन्फिडेंटली कहती है कि ठीक है, अब बाकी हम पे छोड़ दीजिए, हम जरूर जीत लेके आएंगे। इस पे सही तो भी जोश से कहता है कि हाँ हम जीत के आएंगे और अब जो मैच बचे हैं उस हिसाब से हमारे अपोनेंट 2 मैचों को लगातार नहीं हारना चाहते होंगे, तो वो डेफिनेटली एक स्पिरिट किंग को तो भेजेंगे ही और क्या पता वो शायद 2 भी भेज दें, इसलिए ज्यादा नर्वस मत हो और जब तक कि तुम दोनों सेफ हो तब तक सब ठीक है। जिसपे सही तो कहता है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि हम सेकंड मैच में हार मान लें। जिसपे बैबे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम खुश नहीं हो, लेकिन अंत में जीत हासिल करने के लिए कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें ना चाहते हुए भी करने की जरूरत होती है। और तुम्हें सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है कि ये हमारा लास्ट मैच नहीं है, क्योंकि अब सांसी नेक्स्ट मैच के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम दोनों को ही वहाँ से सुरक्षित बाहर आने की जरूरत है, क्योंकि शेरेक की ग्लोरी ही हमारी ग्लोरी है। जिसपे सही तो हाँ कह देता है, लेकिन जियाओ जिया कुछ भी नहीं कहती है। और इस चीज को देख के युवा को समझ में आ जाता है कि जियाओ जिया और सही तो ये दोनों ही खुश नहीं है, लेकिन सीनियर बैबे ने जो कहा है वो भी सच है। और तभी सेकंड मैच के फाइटर्स को स्टेज पे एंटर करने के लिए कहा जाता है। जिसपे जियाओ जिया कहती है कि बिग ब्रदर, क्या आपके पास कोई ऐसा सोल स्पिरिट वेपन है जो कि इस टूर्नामेंट के रूल्स के अंदर आता हो और उस पे कोई पाबंदी ना लगी हो, लेकिन उसमें असीम डिस्ट्रक्टिव फोर्स हो। जिसपे सही तो कहता है कि मेरे पास एक है, लेकिन उसे चार्ज होने में ज्यादा समय की जरूरत होती है। और तभी सही तो चौंकते हुए कहता है कि जियाओ जिया, क्या तुम ये सोच रही हो। और तभी जियाओ जिया काफी सीरियस होते हुए कहती है कि अगर मैंने सब कुछ अपना नहीं दिया तो मुझे इस चीज का अपनी बाकी की जिंदगी में पछतावा रहेगा। आप मेरे बारे में चिंता मत करिए, मैं भी शेरेक की एक मेंबर हूँ और शेरेक की ग्लोरी के लिए हम इतनी आसानी से नहीं झुकेंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।